मित्रों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं शेष 5 रसों का विस्तार पूर्वक अध्ययन। इसके पूर्व वीडियोस में हमने शुरू के 5 रस एवं रसों का राजा श्रृंगार रस का भी हमने अध्ययन किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस एवं भक्ति रस का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं, जो कि सभी रसों को समाहित करते हुए हमने उन प्रश्नों को लिया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं। विभत्स रस, इसका मतलब ही होता है भद्दा, बेकार, ठीक है। और इसका स्थायी भाव होगा घृणा या जुगुप्सा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में घृणा का भाव आ जाए, किसका भाव आ जाए? घृणा का भाव आ जाए, वहाँ पर विभत्स रस का संचरण होता है, ठीक है। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। गिद्ध जांग खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत, कहूँ चील नौचीले जात मोद, मड़ियो सब को हियो जनु ब्रह्म भोज, जिजमान को आज भिकारीन को दियो। इन पंक्तियों को पढ़कर के हमें स्पष्ट होता है कि यहाँ का जो दृश्य कैसा भयानक होगा, हम सोच सकते हैं। क्योंकि गिद्ध जो है वह शव को, मृत शरीर के जांघ को खोद खोद करके क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। स्वान अर्थात कुत्ते अंगुलियों को काट करके छत विछत कर रहे हैं, विदारत, ठीक है। कहूँ चील नौचीले जात मोद, मड़ियो सबको हियो। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ विभत्स रस का भाव जागृत हो रहा है। यहाँ पर देखिए राजा हरिश्चंद्र शमशान में बैठे घृणित दृश्य को देख रहे हैं, ठीक है। कौन? राजा हरिश्चंद्र। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से स्थायी भाव यहाँ पर क्या होगा? घृणा होगा। आश्रय कौन है जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है? हरिश्चंद्र। विषय क्या होगा? जिसको देख करके, अर्थात शमशान में शवों को विभिन्न मांस भक्षियों द्वारा क्या किया जाना? खाया जाना, ठीक है। विषय होगा अनुभाव। हरिश्चंद्र के मन में इस कर्म के प्रति क्षोभ क्या व्यक्त हो रहा है? क्षोभ व्यक्त हो रहा है, जिसको हम दुख भी कह सकते हैं। संचारी भाव विषाद होगा। और पहचान, इस रस की क्या पहचान है? मांस का सड़ना, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना, ठीक है। इसी तरह अनेक उदाहरण आप लेकर के विभत्स रस को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव क्या हो? पैदा हो, वहाँ पर किस रस का संचरण होता है? अद्भुत रस का संचरण होता है। उदाहरण देखिए। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल अचंबित है इस पंक्तियों में बात। ठाड़ा सिंह चरावे गाई अर्थात शेर किसको चरा रहा है? गायों को चरा रहा है। ये कैसे हो सकता है ना। पहले पूत पीछे भई माई, भाई पहले तो जन्म किसका होगा? माँ का ही होगा, तब जाकर के किसका जन्म होगा? बेटा का। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है इस पंक्ति में? पूत का पहले जन्म हुआ, है ना। चेला के गुरु लागे पाई। अक्सर देखा जाता है कि गुरु का पैर कौन लगता है? चेला। लेकिन यहाँ पर विपरीत हो रहा है, चेला का पैर कौन पड़ रहा है? गुरु, है ना। तो इस प्रकार से पंक्तियां हैं। तो आश्चर्य का भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। स्थायी भाव क्या होगा इसका? विस्मय, आश्चर्य कौन? दर्शक, जो देखने वाले हैं, ठीक है। और विषय अचरज भरी घटनाएं। उद्दीपन क्या होगा? सिंह द्वारा गाय चराना, ठीक है। और गुरु के द्वारा
चेला का क्या करना, पैर पड़ना, अनुभाव रोमांच होना, ठीक है। संचारी भाव क्या होगा, जड़ता, भ्रांति, आवेग। इस तरह से इस रस को हम समझ सकते हैं। पहचान इसकी क्या, मन में भौचक्केपन का भाव और चेहरे पर चकपकाहट का भाव, है ना, इत्यादि इस रस की पहचान है। इसमें देखिए आचार्य विश्वनाथ और आचार्य नारायण पंडित ने अद्भुत रस को रसों का क्या माना है, राजा माना है ना। किसने, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य नारायण, आपको ध्यान में रखना है। अद्भुत रस को इन्होंने रसों का राजा माना है, ठीक है। आगे देखिए शांत रस, जहां किसी घटना को देखकर मन में क्या हो, निर्वेद या वैराग्य का भाव उत्पन्न हो या तटस्थता का भाव आ जाए, वहां पर शांत रस का संचरण होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, ठीक है। उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करिए अपनायो। मीराबाई ने इन पंक्तियों को लिखा है। यहां पर देखिए स्थायी भाव बिल्कुल निर्वेद है, शांत। स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद, ठीक है। आश्रय मीराबाई, आश्रय कौन, मीराबाई। विषय श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण ने इनको यह धन दी है। उद्दीपन क्या होगा, इष्ट देव का गुणगान। अनुभाव भजन करना। संचारी भाव क्या होगा, धृति धारण करना, जिसको हम कह सकते हैं हर्ष, ठीक है। इस रस की क्या पहचान है, मन में पहले जैसी स्थिति बने रहना, मन में पहले जैसी ही स्थिति बने रहना, यह इसकी पहचान है। ध्यान रखना है, आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस का भेद नहीं माना है। हम रसों के प्रणेता किसको मानते हैं, भरत मुनि को, और इन्होंने शांत रस को क्या नहीं माना है, रस का भेद नहीं माना है, ठीक है। आचार्य आनंद वर्धन एवं आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को प्रधान रस माना है और इसी रस से अन्य रसों की उत्पत्ति इन्होंने मानी है। इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक। और महाकाव्यों का मूल रस प्रायः शांत रस ही माना जाता है। आगे देखिए वात्सल रस, इसका स्थायी भाव क्या है, वत्सल, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में बाल्य का, बचपन का, जिसको हम कह सकते हैं प्रेम भाव प्रकट हो, वहाँ वात्सल रस का संचरण होता है। उदाहरण देखिए, किलकत कान घुटुरुवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियो धावत, ठीक है ना। किलकारी मारते हुए कृष्ण जो है घुटनों के बल चलते हैं नंद बाबा के आंगन में और अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, धावत, अर्थात घुटनों के बल तेजी से चलने का प्रयास करते हैं, दौड़ने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ पर कृष्ण की बाल दशा का वर्णन किया गया है, इसलिए वात्सल रस होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम वात्सल रस को समझ सकते हैं। स्थायी भाव इसका क्या होगा, वत्सल, ठीक है। याद रखना है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल रस का क्या माना है, सम्राट। इसको आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है, ठीक है। कबीरदास जी को किस रस का सम्राट माना जाता है, अद्भुत रस का। कबीरदास जी को अद्भुत रस का सम्राट माना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है देवरति या भक्ति। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है, वहाँ भक्ति रस का संचरण होता है, या फिर उसको हम भक्ति रस कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, एक भरोसे एक बल एक आत्मविश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ही भरोसे, एक ही क्या है, विश्वास है, बल है, आत्मा है, ठीक है, और एक ही घनश्याम है, और खुद चातक की तरह यह दृश्य अनुभव करते हैं, यह अनुभव करते हैं। यह स्थायी भाव देवरति या अनुराग या भक्ति हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। संचारी भाव क्या होगा, भक्ति भावना। आलंबन, आलंबन कौन होंगे, भक्त। विषय ईश्वर, उद्दीपन क्या होगा, धर्म स्थल, ईश्वर की मूर्ति,
ठीक है, या प्रतिमा जिसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने शेष 5 रसों का अध्ययन किया है, इनको समझने का प्रयास किया है। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। हमने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से रस को पढ़ने एवं उसका संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास किया है। आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न पर हम बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होगी? 9। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कुल वैसे कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन मूल रूप से कितनी मानी जाती है? 9 भी, है ना? आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि वात्सल रस और भक्ति रस को मूल रसों की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। ठीक है, क्या होगा? रति। अगला प्रश्न देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होगा? अद्भुत रस में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को, क्योंकि श्रृंगार रस को रसों का क्या कहा जाता है? राजा भी कहा जाता है। ठीक है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो आपको बताना है। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस को कहते हैं। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो विश्वनाथ जी का कथन है। किसका कथन है? विश्वनाथ जी का। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। किस रस को रसों का राजा माना जाता है या रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो शांत रस का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।